Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 2026 के अप टू लास्ट 6 मंथ। यहाँ तक जितने भी 6 मंथ के पिछले करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं और ये आगे वाली वीडियो जो है वो पार्ट 3 रहेगी। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 102 रहेगा, द बुक इकोनॉमिक इंपावरमेंट इंडिया इन द मोदीज एरा। ये एक बुक है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ इंडिया इन द मोदीज एरा, रिसेंटली ऑथर्ड बाय whom was released by वाइस प्रेसिडेंट। ये एक बुक है जिसका नाम है इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ इंडिया इन द मोदीज एरा। हमने बताना है इसका ऑथर कौन है और ये जो बुक है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने जो है वो रिलीज की है। मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्टर सिकंदर कुमार। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। हम जल्दी जल्दी लेके सेशन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 रहेगा, हु डेवलप AILA। याद रखें, हु डेवलप, इसको आइला बोलते हैं, द वर्ल्ड फर्स्ट AI लैब असिस्टेंट सिस्टम फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये किसने डेवलप की है? आइला, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा 103 का रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज IIT दिल्ली ने ये रिलीज किया है। ठीक है जी, डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, which player has been nominated for 2025 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन सा प्लेयर है जो 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज हार्दिक सिंह। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ इंडिया टीम फॉर द ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए? कौन है जिनको कैप्टन जो है वो अपॉइंट किया गया है? मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सूर्या कुमार यादव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106 रहेगा, विच स्टेट विल प्रेजेंट इंडियाज फर्स्ट रोलिंग बजट। कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने पहला रोलिंग बजट जो है वो प्रेजेंट किया है? मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 107, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज सेलिब्रेटेड ऑन डिसम्बर 25 2025। ये कौन सी जो थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई थी? मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका रहेगा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 101। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। तेज तेज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे MCQs हैं आपके साथ डिस्कस करने हैं, इसलिए तेज तेज चलेंगे। ये एक रिवीजन रहेगी आपके लिए क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है वो आपके आने वाले हैं, इसलिए ये तेज तेज चलेंगे। विच कंट्री हैज अनाउंस प्लान टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून बाय 2036। कौन से कंट्री ने ये अनाउंस किया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा मून के ऊपर 2036 में? मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज चाइना, इसका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं ताकि सारे क्वेश्चन विजिबल रहें। ठीक है, जिनको चाहिए वो इसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 109। 109 रहेगा, हु वन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 109 की, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज झारखंड ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 110 रहेगा, व्हाट डे हैज ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को कौन सा डे जो है वो डिक्लेयर किया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज रिफ्लेक्शन डे। क्वेश्चन नंबर 111 रहेगा, किस कंट्री ने रिसेंटली फर्स्ट पॉलीमर वन रेल नोट जो है वो डिस्कवर किया है?
पॉलीमर्स के बने हुए हैं ये नोट्स, ठीक है जी। मतलब ये पेपर के नहीं है, ये पॉलीमर्स के हैं। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ओमान ने किया है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, ओमान। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 112 रहेगा, व्हाट इज द मैस्कट ऑफ, मतलब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो KITG है, जो कि 2026 में हेल्ड होनी है, इसका जो मैस्कट है वो कौन सा चुना गया है, ठीक है, वो कौन सा मैस्कट है इसका। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मोरवीर, इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 113 रहेगा, फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नरपू, याद रखेंगे, NARPUA, नरपुआ, ये कहाँ पे है, ठीक है। रिसेंट ये न्यूज में थी। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मग्यालिया, इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए विजिबल हो जाएं, फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 114 रहेगा, हु बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रेवल टू द स्पेस। पहला कौन सा एक ऐसा है इंसान है जिसने व्हील चेयर यूज करके स्पेस में ट्रेवल किया है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मिकालिया बेंथोस। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 115 रहेगा। 115 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या है, हु हैज बीन अवार्डेड द हाईएस्ट साइंस अवार्ड, हु हैज बीन अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट साइंस अवार्ड, जिसको कहते हैं विज्ञान रत्न। तो विज्ञान रत्न किसको मिला है। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जयंत विष्णु नारकेल, नारलिकर। क्वेश्चन नंबर 116 रहेगा, वेयर वाज शून्य से शतक, शून्य से शतक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड कमेंसरेटिंग, जो कि हमारे फार्मर, ये मतलब एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हमारे जो फार्मर अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। बर्थ एनिवर्सरी तो आपको पता लग गया, 101 मनाई गई है। तो ये कहाँ पे मनाया गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंदौर में। चलें, क्वेश्चन नंबर 117 रहेगा, द शांति बिल पास बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 2025 रिलेटेड टू रिफॉर्म इन विच सेक्टर। तो ये जो शांति बिल है, ये पार्लियामेंट में जो है ये पास हुआ, किसके लिए पास हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। चलिए आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इजी हैं, आपने इनको देख के जाना है, एक बार रिवाइज करके जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर में से। सो 111 रहे 118 रहेगा, in which state has the Indian Coast Guard Commission its first pollution control vessel। एक pollution control vessel है जिसको समुद्र प्रताप कहते हैं, ये किस स्टेट ने जो है वो कमीशन किया है, मतलब लॉन्च किया है। तो 118 की बात करेंगे, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज गोवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119 रहेगा, वेयर वाज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन IT, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जॉइंट जिसको डेजर्ट साइक्लोन सेकंड कहते हैं, बिटवीन इंडिया एंड यूएई हेल्ड, ये कहाँ पे हुई है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अबू धाबी में हुई है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 120 रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन नियुक्त हुए हैं, तो अगर हम 120 की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज राजकुमार गोयल रहे हैं। चलें आप ऊपर स्क्रॉल करते हैं, जो बाकी क्वेश्चन है ऊपर की क्रम से नीचे जाएंगे, ठीक है जी। तो ऊपर स्क्रॉल करते हैं, तब तक जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ताकि ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन एस्पायरेंट्स के पास पहुंच सके जो कि अपने एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 121 रहेगा, हु वन द फर्स्ट SAF वीमेन क्लब चैंपियनशिप 2025, जो कि काठमांडू में हुई थी। तो ये फर्स्ट SAF वीमेन जो था वुमेन क्लब चैंपियन, ये किसने जीती थी, जो कि काठमांडू में हुई थी। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल FA ने जीती थी। क्वेश्चन नंबर 122 रहेगा, हु हैज वन द बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड 2025। बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड 2025 का जो वीमेन है, जो औरत है, वो किसको मिला है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आइटियाना बोमती। आइटियाना बोमती ने ये जीता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 123 रहेगा, हु हैज बीन अवार्डेड द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, किसने जीता है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर।
तो मैं अगर 123 की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जे शाह ने इसको जो है वो अवार्ड को जीता है। 124 रहेगा, विच स्टेट हैज रैंक द फर्स्ट इन द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर पीएम सूर्या हर घर मुफ्त बिजली योजना। तो सबसे ज्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किस स्टेट में हुई है, मतलब सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात में सबसे ज्यादा इसके तहत लगे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 125 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज विच एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2025। बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा जो है वो डिक्लेयर किया गया है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सिंगापुर जो है वो सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 रहेगा, वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट वेयर वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एम्यूलिया कमीशन, ये कहाँ पे कमीशन हुआ है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज गोवा में ये कमीशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 170 की 27 की बात करूं, इन विच कंट्री हैज द यूएस लॉन्च ऑपरेशन हॉक आई अगेंस्ट टेररिज्म। ऑपरेशन हॉक आई टेररिज्म इन्होंने कहाँ पे लॉन्च किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सीरिया में इन्होंने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 128 रहेगा, हु वन द फीफा अरब कप 2025 टाइटल इन कतर। कतर में जो है फीफा अरब कप जो है वो किसने अपने नाम किया है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मोरक्को ने अपने नाम किया है। ठीक है जी। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, ये करंट अफेयर सीरीज है, सो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 रहेगा, फ्रॉम विच कंट्री वेयर द ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकी। ये ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकी है, ये रिसेंटली न्यूज में था, इंपोर्टेड बाय इंडिया। ये कहां से इंपोर्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज साउथ अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 130 रहेगा, हंसाई हैज बीन मेड 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। जो ये हंसाई है, हंसाई किस स्टेट का 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हरियाणा का बना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 131 के ऊपर, व्हाट न्यू नेम हैज बीन गिवन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पीएमओ के नए ऑफिस को क्या नाम दिया गया है। सो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सेवा तीर्थ इसका नाम रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 132 रहेगा, हु वन द 2025 डब्ल्यूटीए वर्ल्ड डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द ईयर। वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का जो प्लेयर ऑफ द ईयर है वो किसको मिला है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्नी आर्निया सबलनिका। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूं ताकि सारे क्वेश्चन आपके लिए विजिबल रहें। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन विजिबल रहें। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 133। तो 133 क्या, अकॉर्डिंग टू द विशिष्ट भारत जी राम जी बिल 2025 विच रिप्लेस निरगा। एम जी नरेगा को इसने रिप्लेस किया। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 जिसने नरेगा को क्या किया, रिप्लेस किया। हाउ मेनी डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर गारंटीड इन अ ईयर। तो कितने दिनों की गारंटी दिया है काम की। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 125 डे। पहले ये 100 डे का था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 134, वेयर वाज द ट्रेडिशनल बोट रेस उमन उमंग गॉट रिसेंटली। ये जो है कहाँ पे ट्रेडिशनल बोट रेस हुई है। तो ये जो बोट रेस है ये कहाँ पे हुई, ऑप्शन बी, दैट इज 134 की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी, दैट इज मगालिया में हुई है। चलिए जी, 135 रहेगा, वेयर इन हैज इंडियाज फर्स्ट नेचर थीम एयरपोर्ट टर्मिनल हैज बीन बिल्ड। नेचर थीम जहाँ पे लगी गई है टर्मिनल में, मतलब रेलवे एयरपोर्ट है जहाँ पे नेचर की जो थीम है, मतलब जो वॉल्स पे हैं पोस्टर वगैरह वो लगाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज गुवाहाटी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 136, विच वर्ड हैज विच वर्ड वाज द मोस्ट सर्च इन गूगल
22 मतलब गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला 2025 में कौन सा वर्ड था? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जेमिनाई। एआई जेमिनाई जो है वो सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137 की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं फिफ्थ एशियन यूथ पैरा चैंपियन में? कितने जीते हैं? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 56। इसका जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138 रहेगा, हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल 2026? सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर कौन सा जो है वो बिका है इस बार? तो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कैमरियन ग्रीन जो है वो सबसे ज्यादा आईपीएल की में एक्सपेंसिव प्लेयर जो बिके हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वो कितने पैसों में मतलब उनके जो है वो ऑप्शन हुआ है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वन द फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप टाइटल 20 इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025? फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो 2025 का टाइटल था वो किसने अपने नाम किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पेरिस सेंट जर्मन ने अपने नाम किया। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 रहेगा, वेयर इज द ध्रुव 64 वाज रिसेंटली लॉन्च? ये जो ध्रुव 64 है ये रिसेंटली कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज वट ये ध्रुव 64 है क्या है? तो ये ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर्स में यूज होता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले सारे। सो क्वेश्चन नंबर 141 रहेगा, हु वाज अवार्डेड फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसको मिला है? तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ओस्माने डेम्बेले ने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 142 रहेगा, द एनुअल जॉइंट नेवल एक्सरसाइज एकाथा 2020 एकाथा 25 जो है वो कंडक्ट हुई है इंडिया और किस कंट्री के बीच? तो 142 की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मालदीव्स के बीच हुई है। क्वेश्चन नंबर 143 रहेगा, विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025? स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? अगर 143 की मैं बात करूं तो 143 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया ने ये जीता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने जीता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 रहेगा, हाउ मेनी सिटीज हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी? तो ग्लोबल नेटवर्किंग ऑफ लर्निंग सिटी में कितनी सिटीज ऐड की गई हैं यूनेस्को के द्वारा? ठीक है जी, यूनेस्को के द्वारा। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 72 सिटीज इसमें ऐड की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 145 रहेगा, विच गोल्फ कंट्री ऑनर्ड पीएम मोदी विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो पीएम मोदी को किस कंट्री के द्वारा दिया गया है जो कि गल्फ कंट्रीज हैं? गल्फ कंट्री की बात करें मतलब जितनी भी मिडिल ईस्ट में है ये सारी। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ऑनर दिया है और वो भी कब दिया है? दिसंबर 2025 में, अभी रिसेंट मिला क्योंकि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर हैं ये सारे। सो मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 145, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ओमान ने इसको दिया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 146 रहेगा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है वो किसको चुना गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज संगीता बरोहा, इनको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 147, विच स्टेट पंडुरु खादी हैज बीन गिवन जीआई टैग? पंडुरु खादी जीआई टैग किसको मिला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है जीआई टैग्स के ऊपर। पंडुरु स्रोत का नाम है, ठीक है, कंट्री स्टेट भी सारी स्रोत की हैं। तो 147 की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश ने किया है। 148 की बात करूं, whom has the time magazine chosen person of the year 2025? पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको चुना गया है? तो 148 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज आर्किटेक्ट ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 149 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बाय विच ईयर विल इंडिया लॉन्च अ ह्यूमन मिशन टू स्पेस एंड डीप सी? कब तक ये ह्यूमन मिशन टू स्पेस और डीप सी मिशन जो है ये लॉन्च करेंगे? सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 149, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 2027 तक ये जो है वो लॉन्च कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 150। सो क्वेश्चन नंबर 115 आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which has been declared
इंडियाज एज 96th रामसर जो है साइट जो है 96 जो रामसर साइट है वो कहाँ पे जो है वो डिक्लेयर की कौन सी डिक्लेयर की गई है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज सिलीसर्ग लेक को जो है इन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया है। सो इस वीडियो लेक्चर में 50 क्वेश्चन हो गए, तो कुल हमारे पास 150 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर थे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।